आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फॉर लूप का यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी या सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं। आपको पता है कि फॉर लूप का यूज़ करके या वाइल लूप का या डू वाइल का यूज़ करके प्रोग्राम काफ़ी इफेक्टिव बनता है। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका जो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, लाइंस ऑफ कोड आपका ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए आपको इस तरीके का जो लूप बेसिक फॉर वाइल लूप है इसको आप अच्छे से सीखना है और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले देखिए फॉर लूप का डेफिनेशन क्या है। द फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द लूप। लूप जो है प्रोग्राम को काफ़ी आसान बना देता है। हम चाहते हैं कि 100 लाइन प्रिंट करना, तो 100 बार प्रिंट एफ लिखने के बजाय हम एक फॉर लूप के अंदर अगर उसको लिख देते हैं एक बार प्रिंट एफ, तो वो 100 टाइम्स प्रिंट कर सकता है। ये फॉर लूप की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फॉर लूप का जो ये यहाँ पे है ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये जो एग्जीक्यूट करेगा ये डिपेंड करेगा किस पे, कंडीशन पे। कंडीशन जैसा रहेगा उसी अकॉर्डिंग वो जो है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन में हमने दिया है 10 टाइम्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना तो वो 10 टाइम्स करेगा, अगर 100 टाइम्स है तो 100 टाइम्स करेगा। इस तरीके से प्रोग्राम काफ़ी ईजी बनता है और बहुत ही मीनिंगफुल प्रोग्राम बनता है। तो चलिए इसके बाद इसकी सिंटैक्स को दिखाते हैं। फॉर लूप के जो सिंटैक्स इस तरीके से लिखेगा, प्रोग्राम में फॉर लिखेंगे और उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप वेरिएबल का वैल्यू को शुरुआत कीजिएगा, इनिशियलाइज कीजिएगा। अभी इसकी हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी बिगनर्स लोग हैं उनको अच्छे से समझाना पड़ता है। सेमेस्टर 1 में ये पेपर जो है स्टूडेंट जो है नए नए होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद आप कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ होगा यहाँ पे, या तो बढ़ेगा या घटेगा। देन बॉडी ऑफ द लूप होगा। तो ये बॉडी ऑफ द लूप एक्चुअल में ये वाला एग्जीक्यूट करता है, डिपेंड करेगा आपका कंडीशन पे। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, लूपिंग कैसे होता है, उसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से कंट्रोल सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, यहाँ के बाद फिर कंडीशन में जाता है। तो कंडीशन जैसे कंडीशन सही होगा तो कहाँ पे आएगा, बॉडी ऑफ द लूप में आएगा। ठीक है, बॉडी ऑफ द लूप एक बार एग्जीक्यूट किया तो वापस कहाँ जाएगा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाएगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। यहाँ करने के बाद फिर ये वापस इस एरो को देखिए, फिर ये वापस जो है कंडीशन में आएगा। इस तरीके से ये इस लूप चलता रहेगा जब तक ये वाला कंडीशन सही रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वापस क्या करेगा, लूप में नहीं जाएगा बल्कि लूप के बाहर चला जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे काम करता है, और ऊपर जो हमने आपको बताया ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, दोनों को आप अच्छे से समझिए। उसके बाद आपको हम ले चलते हैं सी प्लस प्लस के एडिटर में, वहां आपको हम कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, अब आप सी प्लस प्लस के एडिटर में हैं। यहाँ पे हम फॉर लूप का कुछ एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। स्टार्टिंग में तो बेसिक ही करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे लिया इंट आई, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। याद रहे, इनिशियलाइज करने के बाद सेमीकोलन और फिर यहाँ एक कंडीशन डालते हैं, आई का वैल्यू कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे करली ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने, करली ब्रेसेस ओपन कीजिए, यहाँ पे लिखिए प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे आप /t और /n दे दीजिए। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। ये वैल्यू आई जो है ये प्रिंट हो गया और यहाँ पे फॉर लूप को क्लोज किया जाए। ओके, गेट cs देकर प्रोग्राम को बंद किया जाए और यहाँ पे करली ब्रेसेस। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया फॉर लूप का यूज़ करके। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल F9 से यहाँ रन करेंगे प्रोग्राम। तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया। अब फोकस कीजिए, आपने सिर्फ यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा। आपने क्या लिखा, प्रिंट एफ एक बार, ठीक है, लेकिन आपका जो आउटपुट आ रहा है ये 10 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए, CLRSCR। ओके, ये हो गया कंट्रोल F9। देखिए 10 बार प्रिंट हुआ। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करना तो आपका यहाँ पे नाम यहाँ दे सकते हैं। मान लें आपने अपना नाम डाला, BC हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, डबल कोट्स करके हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखिए BC कितने बार प्रिंट करेगा, 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है जितनी बार आप चाहे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे /t दिया है, यहाँ पे /n हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है।
कंट्रोल F9, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 100 टाइम्स कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। इस तरीके से पूरा स्क्रीन पे आपका जो है भर जाएगा। यानी आपने एक बार printf लिखा लेकिन आपने 100 टाइम्स, आपने 1000 टाइम्स अगर यहाँ पे कर दोगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए स्क्रीन में सारा चीज़ जो यहाँ पे भर गया। तो ये सिर्फ कमाल किसका है, फॉर लूप का कमाल है। जैसे आप कंडीशन डालेंगे वैसा ये काम करेगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और हम लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन हमने लिया i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10, हम चाहते हैं सिर्फ यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट हो। ठीक है, %d हमने कर दिया %d, और एक बार यहाँ पे /n भी दे देते हैं /n। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हटा के BCF हटा देते हैं यहाँ से, और वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं i। ओके, कॉमा देके। कोडिंग करना बहुत आसान है अगर कोडिंग आपको समझ में आ जाती है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे i1 हुआ, चेक किया सही है कंडीशन, 10 से छोटा है तो यहाँ प्रिंट कर दिया। लेकिन अगला क्या होगा कि वो 3 प्रिंट करना चाहिए ना, तो i+2 यानी i में जो वैल्यू होगा उसमें हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए कंट्रोल F9 करते हैं यहाँ पे, तो 1 3 5 7 9 ये प्रिंट हो गया आपका। 1 से लेकर 10 तक ये है। अगर हम 100 तक देखते हैं हमारा कितना इवन नंबर ऑड नंबर, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे कि ये टैब इस फॉर्मेट में हो। ठीक है, एक बार हम ऊपर में क्या करते हैं, printf दे के नीचे /n दे देते हैं ताकि वो नीचे से दिखे थोड़ा। राइट, अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल F9 हमने किया यहाँ पे, तो ये 1 से लेकर 100 तक कितने इसमें हो गए, यहाँ पे इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर आ गया ना। अब हम चाहते हैं यहाँ पे इवन नंबर भी आ जाए। आप चाहें यहाँ पे से प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, printf यहाँ पे आप लिख सकते हैं /n ऑड नंबर्स। ठीक है, /n। तो ये हो गया आपका कंट्रोल F9 आपने किया यहाँ पे। तो ये देखिए हेडिंग में क्या लिखा, ऑड नंबर्स, ये हो गया। अब चाहते हैं कि आपका इवन नंबर भी आ जाए ना, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, printf /n और यहाँ लिख दीजिए इवन नंबर्स आपने लिखा /n। यहाँ पे आप एक बार लूप चला दें, सेम लूप चला दें, कुछ नहीं करना आपको। i इक्वल टू 1 और i इज लेस देन इक्वल टू 100 टाइम्स चला हुआ है, और i प्लस इक्वल टू 2। लेकिन आपको i का वैल्यू 1 से शुरू ना करके कहाँ से करना है, 2 से शुरू करना है, ताकि इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। फिर यहाँ पे आप आ जाएं, इसको इस तरीके से लिखें और यहाँ लिखें printf यहाँ पे इस तरीके से /t कर देते हैं हम /t, ताकि वो फॉर्मेट में दिखे, अच्छा लगे दिखने में। और यहाँ पे हम i कर देते हैं। ठीक है, और ये क्लोज। अब देखें आपके स्क्रीन में इवन नंबर भी आ जाएंगे, ऑड नंबर भी आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपका प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया है ताकि इसको आप अच्छे से देख लें। एक बार /n और भी कर देते हैं तो कंट्रोल F9 ये इस तरीके से दिखेगा, ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। तो प्रोग्राम एक्चुअली आपको वैसे ही मिलेगा बनाने के लिए। अगर आप लूप के कंसेप्ट को समझते हैं तो जिस तरीके से आप चाहें प्रोग्रामिंग की आउटपुट को देख सकते हैं। अभी आप छोटा सा प्रोग्राम आपने किया, लेकिन आपकी स्क्रीन में इतने बेहतरीन तरीके से डेकोरेट करके आ गया, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, तो आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। अगर देखें आप यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। यहाँ पे देखें, यहाँ हमने शुरू कर दिया 5 और यहाँ पे हमने बढ़ा दिया 5 बढ़ा दिया। ठीक है, कंट्रोल F9 कर दिया हमने। अब देखिए 5 का टेबल हो गया, यहाँ से देखा ना 5 10। अब यहाँ पे इवन नंबर नहीं होगा, यहाँ से हम इसको हटा दे सकते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं टेबल्स। तो ये आप पे डिपेंड है, आप कैसा करते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, अपना लॉजिक को कहाँ लगाते हैं। लॉजिक तो आपने लगाना है, लॉजिक हमें तो लगाना, हम तो सिर्फ समझाएंगे आपको। तो ये देखिए बेसिक हमने कुछ प्रोग्राम बनाए। कल आपको फिर से हम फॉर लूप का बहुत डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे, कैसे कैसे आप प्रोग्राम को बनाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।